बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल लेसन नंबर 9 हाजिर है। उम्मीद है आपने पिछले तमाम असबाक से अच्छी तरह फ़ायदा उठाया होगा। एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन इसलिए किया जा रहा है और साथ साथ उर्दू में बताया जाता है कि वो बहन भाई जिनको कम समझ में आता है या जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं जर्मन सीखना, उनके लिए आसान हो जाए। और ये कोर्स है ही उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल जर्मन की अलिफ बे भी नहीं जानते। उनको उर्दू के साथ साथ जर्मन में भी बताया जा रहा है। तो आज हम वर्ब के बारे में बताएंगे कि वर्ब जो है कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि प्रेजेंस में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ज़माना हाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उनके जुमले कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। बेसिकली एक वर्ब जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, वर्ब स्टाम प्लस एंडुंगन। ठीक है, वर्ब स्टाम का मतलब है कि बुनियादी फॉर्म जो होती है, बुनियादी फॉर्म ग्रुंड फॉर्म जो है उसको वर्ब स्टाम कहते हैं। प्लस एंडुंगन, हर पर्सोनल प्रोनाउन के मुताबिक उसकी एंडुंगन बदलती है तो उसको एंडुंगन कहते हैं। जैसे एक वर्ब है कॉमन, इसमें वर्ब स्टाम है कॉम, ठीक है, और ए एन जो है इसकी एंडुंगन है। अब ए एन को हटाकर अगर हम ए लगा देंगे तो ये इश के साथ बनेगा इश कॉम, यानी ये एंडुंगन जो ए है ये इश की है, इश कॉम। दू कॉम्स्ट, दू के साथ जो एंडुंगन है एस टी है, दू कॉम्स्ट। इश कॉम में मैं आती हूँ या मैं आता हूँ। दू कॉम्स्ट, तुम आते हो, ठीक है, या तू आती है, दोनों के लिए सेम एस टी है। एया कॉम्ट, वो लड़का आता है। जी कॉम्ट, वो लड़की आती है। एज कॉम्ट, वो बच्चा आता है। इन तीनों के साथ यानी कि जो गायब है उसके साथ टी इस्तेमाल होता है। जमा की सूरत में वी आर कॉमन, हम आते हैं। और ईयर कॉम्ट, तुम सब आते हो, तुम सब के साथ भी टी वाली फॉर्म आती है। और जी कॉमन जमा यानी कि वो सब आते हैं, इसके साथ ए एन वाली फॉर्म आती है। ठीक है, तो जी कॉमन ये höfliche Anrede जो है उसके साथ भी ए एन वाली फॉर्म आती है, यानी कि आप आते हो। अब हम दूसरा वर्ब लेते हैं फस्टेहन। अब फस्टेहन को हम इस कंजुगीरन करेंगे। इश फस्टेह, मैं समझती हूँ। दू फस्टेस्ट, तुम समझते हो। एया फस्टेट, वो समझता है। जी फस्टेट, वो लड़की समझती है। एज फस्टेट, वो समझता है। विया फस्टियन, ये जमा के लिए है, हम समझते हैं। ईयर फस्टेट, तुम सब समझते हो। जी फस्टियन, वो सब समझते हैं। और जी कैपिटल जी के साथ जो है जी फस्टियन, तो आप समझते हो। ठीक है, ये इस तरह इसका जुमला बनेगा। इसके बाद है हमने एक्सप्रेशन के साथ जुमले बनाने हैं। इश प्रेशे डोइच, मैं डोइच बोलती हूँ। दू स्प्रिस्ट गुड इंग्लिश, तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो। एया स्प्रिस्ट गुड, एया स्प्रिस्ट गुड इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। जी स्प्रिस्ट गुड डॉइच, वो लड़की अच्छी डॉइच बोलती है। एज स्प्रिस्ट गुड इंग्लिश, वो बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है। विया स्प्रेशन गुड डॉइच, हम अच्छी डॉइच बोलते हैं। ईयर स्प्रिस्ट गुड डॉइच, तुम सब अच्छी जर्मन बोलते हो। जी स्प्रेशन गुड डॉइच, वो सब अच्छी जर्मन बोलते हैं। जी स्प्रेशन गुड डॉइच, आप अच्छी जर्मन बोलते हो। तो ये हमारे जुमले हुए एक्सप्रेशन के साथ। इसी तरह अब हमने जुमले बनाने हैं ट्रिंकन के साथ। इश ट्रिंके आम लिब्स्टन रोट वाइन, मुझे रोट वाइन ज़्यादा पसंद है, मैं वो शौक़ से पीती हूँ। इश ट्रिंके आम लिब्स्टन रोट वाइन, दू ट्रिंक्स्ट आम लिब्स्टन रोट वाइन,
तुम शौक से रोट वाइन पीते हो। या ट्रिंक्ट काइन गेट्रैंके मिट अल्कोहल, वो अल्कोहल वाले मशरूबात नहीं पीता। जी ट्रिंक्ट काइन गेट्रैंके मिट अल्कोहल, वो लड़की अल्कोहल वाले मशरूबात नहीं पीती। एज ट्रिंक्ट खाइने गेट्रैंके मिट अल्कोहल, वो बच्चा अल्कोहल वाले मशरूबात नहीं पीता। अब जमा के लिए है विया ट्रिंकन काइने गेट्रैंके मिट अल्कोहल, हम अल्कोहल वाले मशरूबात नहीं पीते। ईयर ट्रिंक्ट खाइने गेट्रैंके मिट अल्कोहल, तुम सब अल्कोहल वाले ये मशरूबात नहीं पीते। जी ट्रिंकन खाइने गेट्रैंके मिट अल्कोहल, वो सब अल्कोहल वाले मशरूबात नहीं पीते। जी ट्रिंकन खाइने गेट्रैंके मिट अल्कोहल, आप अल्कोहल वाले मशरूबात नहीं पीते। अब देखें कि एंडुंगन सब की जो है ए एस टी ठे ए एन ठे और ए एन है। अगर हम गौर से देखें तो इश के साथ ए वाली फार्म आई है, दू के साथ एस टी वाली फार्म आई है, एया जी एस के साथ ठे वाली फार्म आई है, विया के साथ ए एन वाली फार्म है और ईयर के साथ ठे वाली फार्म है और जी के साथ ए एन वाली फार्म है, यानी ये जमा के लिए ए एन वाली फार्म है। इसके बाद अब हम कॉमन का बनाते हैं। इश कॉमन आउस बर्लिन, मैं बर्लिन से आया हूँ। इश कॉमे आउस बर्लिन, मैं बर्लिन से आई हूँ या आया हूँ। दू कॉम्स्ट आउस बर्लिन, तुम बर्लिन से आए हो या आई हो। या कॉम्ट आउस बर्लिन, वो आदमी बर्लिन से आया है। जी कॉम्ट आउस बर्लिन, वो लड़की बर्लिन से आई है। एज कॉम्ट आउस बर्लिन, वो बच्चा बर्लिन से आया है। अब जमा के जुमलों में होगा विया यानी कि हम। विया कॉमन आउस बर्लिन, हम बर्लिन से आए हैं। ईयर कॉम्ट आउस बर्लिन, तुम सब बर्लिन से आए हो। जी कॉमन आउस बर्लिन, वो सब बर्लिन से आए हैं। जी कॉमन आउस बर्लिन, आप बर्लिन से आए हो। तो ये रेगुलर फॉर्म था, इसको रेगल मेजिक वर्ब कहते हैं, ठीक है, और ये ज़माने हाल में इस्तेमाल हुए हैं। और इसमें हमने एंडुंगन देख ली है सबकी कि ए एस टी टी ए एन टी और ए एन है। अब इसी के साथ अब हम देखेंगे स्प्रेशन। स्प्रेशन में क्या बनेंगे जुमले। इस स्प्रेशे डॉइच, मैं जर्मन बोलता हूँ या बोलती हूँ। दू स्प्रिस्ट गुड इंग्लिश, तुम इंग्लिश अच्छी बोलते हो। या स्प्रिस्ट गुड डॉइच, वो अच्छी डॉइच बोलता है। जी स्प्रिस्ट गुड इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोलती है। एज स्प्रिस्ट गुड इंग्लिश, वो बच्चा अच्छी इंग्लिश बोलता है। वी आर स्प्रेशन गुड इंग्लिश, हम अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। ईयर स्प्रिस्ट गुड डॉइच, तुम सब अच्छी डॉइच बोलते हो। जी स्प्रेशन गुड डॉइच, वो सब अच्छी डॉइच बोलते हैं। जी स्प्रेशन गुड डॉइच, आप अच्छी डॉइच बोलते हैं। इसी तरह अब हम एसन का जुमला बनाएंगे। एसन का मतलब है खाना। इसका जुमला बनेगा इश ऐसे, मैं खाता हूँ। दू इस्ट, तुम खाते हो। या इस्ट, वो खाता है। जी इस्ट, वो खाती है। एज इस्ट, वो खाता है। अब जमा में क्या बनेंगे। विया एसन, हम खाते हैं। ईयर एस्ट, वो तुम सब खाते हो। ईयर का मतलब है तुम सब। एस्ट खाते हो, तुम खाते हो, तुम सब खाते हो। ईयर एस्ट, तुम सब खाते हो। जी एसन, वो सब खाते हैं। जी एसन, आप खाते हैं। अब इसमें आपने देखा कि ये थोड़ा सा उन रेगल मेजिश है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली है कि एस के साथ ए वाली फार्म है, दू के साथ एस टी वाली फार्म है, या एस जी के साथ ठे वाली फार्म है, और विया एसन इसके साथ ए एन वाली फार्म है, और ईयर के साथ अगरचे टे वाली फार्म है लेकिन शुरू में ए के साथ ही आया एस्ट। तो ये थोड़ी सी उन रेगल मेजिश बात है कि इसके स्पेलिंग थोड़े से बदल गए हैं। और जी एसन ये वही है। इसके बाद है लेजन। इश लेजे, लेजन का मतलब है पढ़ना। इश लेजे आइन बुक, मैं एक किताब पढ़ती हूँ। इसको हम
पोजेसिव प्रोनोमन में भी कर सकते हैं। इश लेज़े माइन बुक, मैं अपनी किताब पढ़ती हूँ। दू लिस्ट डाइन बुक, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। या लिस्ट जाइन बुक, वो अपनी किताब पढ़ता है। जी लिस्ट ईयर बुक, वो अपनी किताब पढ़ती है। एज लीस्ट जाइन बुक, वो अपनी किताब पढ़ता है। अब देखें कि एया के साथ जाइन आया है और एज के साथ भी जाइन आया है, जबकि जी के साथ ईयर आया है। ठीक है। वी आर लेजन उनजर बुक, हम अपनी किताबें पढ़ते हैं। ईयर लिस्ट ईयर ईयर लिस्ट ईयर बुक, तुम सब अपनी अपनी किताब पढ़ते हो। ईयर लिस्ट ओयर बुक, सॉरी, ईयर लिस्ट ओयर बुक, तुम सब अपनी अपनी किताब पढ़ते हो। जी लेजन ईयर बुक, जी लेजन ईयर बुक, वो सब अपनी अपनी किताब पढ़ते हैं। और जी लेजन कैपिटल जी के साथ है, जी लेजन ईयर बुक, आप अपनी किताब पढ़ते हो। अब गौर करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो वाहिद जी मोनस है, वाहिद मोनस का जो जी है इसके साथ भी ईयर आया है, और जमा के साथ जी के जमा की फॉर्म जो है इसके साथ भी ईयर आया है, और कैपिटल जी के साथ भी ईयर आया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि सिंगुलर के साथ जो ईयर आया है वो सिंगुलर को शो कर रहा है, और जमा के साथ जो ईयर आया है वो भी हमने स्मॉल ई के साथ लिखना है। और जो höfliche Anrede है इसमें जो ईयर आया है वो कैपिटल ई के साथ लिखा जाएगा। उससे हमें पता चलेगा कि ये höfliche Anrede है। बाकी दोनों में जी जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ईयर जो आया है वो सेम है, यानी क्लाइन लफ्ज़ जो है बुक्सटाबन के साथ लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको जुमलों की समझ आ रही होगी। ये जुमले बहुत अच्छी तरह से बार बार रिपीट करें, और आप आहिस्ता आहिस्ता जो तब्दीली आती है उसको नोट करें, ताकि आपको पता चले कि जुमलों को किस तरह आपने बनाना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इसको खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।